कहानी की शुरुआत एक बहुत पुराने महल से होती है जहाँ पर एक राजा अपनी प्रेग्नेंट क्वीन का ख्याल रख रहा होता है। महल के बहुत सारे सोल्जर्स और सर्वेंट्स भी मौजूद होते हैं और तभी अचानक महल के गेट पर एक बहुत खतरनाक विच आ जाती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देती है। दरअसल ये विच महल के एक सर्वेंट्स की गद्दारी की वजह से ही अंदर आई थी और अंदर आते ही वे सभी सर्वेंट्स के कानों में एक बहुत बुरा स्पेल करती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी अंदर ही अंदर सड़ने लगती है। उसके बाद वो सीधे क्वीन के कमरे में जाती है और वहाँ पर एक नाइफ पर स्पेल करके रानी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ सर्वेंट उसे रोकने वहाँ जाते हैं जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तो राजा इस बात का फायदा उठाकर रानी को महल के दूसरे हिस्से में ले आता है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे और तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रानी को बचाना बहुत ज्यादा अब मुश्किल है क्योंकि जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। हम किसी भी तरह सिर्फ बच्चे को ही बचा सकते हैं। ये सुनकर राजा परेशान हो जाता है और उसके बाद रानी खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ को देखती है और उसे देखकर सोचती है जो बर्फ होती है वो बहुत पीस लाती है। तब वो अपने वफादार हंट्समैन कुनार को बुलाती है और उससे वादा लेती है अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बच्चे का अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखेगा। तब कुनार क्वीन से प्रॉमिस करता है और उसके बाद रानी राजा को बाहर भेज देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मौत राजा की आखिरी याद बने। और कुछ टाइम के बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम उसने स्नो वाइट रखा था और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में विच राजा के वफादार ड्वार्फ से लड़ रही होती है जो बहुत बहादुर था। विच अपनी हड्डी से बनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करती है और उसे बेहोश करके अंधेरे में गायब हो जाती है। अब कहानी 15 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर स्नो वाइट अब बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा काइंड होती है। वो आम लोगों के बीच बहुत घुल मिल जाती है और उनकी मदद करना उसे पसंद है। स्नो वाइट प्रिंस फ्रोजल को बहुत पसंद करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मीली होती है इसीलिए अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाती। हालांकि उसकी सहेलियां उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं लेकिन फिर भी वो उससे नहीं कह पाती। इस तरह टाइम गुजरता चला जाता है। अब अगले सीन में हम स्नो वाइट की स्टेप मदर को देखते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वह खुद को जवान रखने के लिए काला जादू करती है और लड़कियों को अगवा करके उन पे स्पेल करके उनकी खूबसूरती छीन लेती है ताकि वो हमेशा जवान रहे। तब वो एक दिन अपने वफादार हंट्समैन को एक जवान लड़की लाने के लिए बोलती है। तब वो स्नो वाइट की दोस्त को लाने का फैसला करता है। इधर स्नो वाइट अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक गरीब लड़का मिलता है जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा रहम आता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और पीछे से ये सब प्रिंस फ्रोजल देख रहा था। वो स्नो वाइट की अच्छाई को देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है। तब वो हिम्मत करके उसे ये बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। ये बात सुनकर स्नो वाइट बहुत खुश हो जाती है। अब वे दोनों साथ में टाइम बिताने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद वो दोनों घूमते घूमते जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। तो वे जल्दी जगह पर भागते हैं तो देखते हैं एक लड़की केज में कैद है। स्नो वाइट ये देखती है तो ये तो इसकी ही दोस्त है तो वे अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी रानी का एक वफादार आदमी वहाँ जाता है और वे गुस्से से कहता है तुम अपनी माँ के साथ ही क्यों नहीं मर गई। उसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तब स्नो वाइट अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से निकल भागती है तो रास्ते में उसे उसकी माँ का वफादार हंट्समैन कुनार मिलता है। कुनार उसे बोने की हड्डी से बना हुआ एक खास खंजर देता है जो पहले उसके पापा के पास भी हुआ करता था। स्नो वाइट वो खंजर लेकर अंधेरे जंगल की तरफ निकल जाती है। उसके बाद हम इविल क्वीन को देखते हैं जो स्नो वाइट की दोस्त की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रही थी ताकि उन पर काला जादू करके खुद को जवान रख सके। और उसके बाद वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो स्नो वाइट को मारना नहीं चाहती सिर्फ उसका शासन हथियाना चाहती है। लेकिन मिरर उससे ये बोलता है स्नो वाइट के पास वो सब है जो तुम्हारे पास नहीं है और खूबसूरती उसकी ब्लड लाइन में है और उसका प्यारा सा दिल है और तब तक वो जिंदा रहेगी। तुम कभी भी अच्छी रानी और पावरफुल रानी नहीं बन सकती। ये सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है। तब वो अपने गार्ड्स को स्नो वाइट को पकड़ने के लिए जंगल में भेजती है और तब गार्ड्स अंधेरे जंगल में स्नो वाइट को पकड़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर ड्वार्फ कहता है ये तुम्हारी रानी का जंगल नहीं है ये हमारा जंगल है। उसके बाद वे ड्वार्फ सारे गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और एक को जिंदा छोड़ते हैं ताकि वे रानी को जाकर ये बता सके कि वो उससे नहीं डरते। ये सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इधर हम स्नो वाइट को देखते हैं जिसे बोने अपने साथ अपने हट में ले आते हैं और तब उसे होश आता है
तो पहले बोने उस पर ट्रस्ट नहीं करते और सोचते हैं शायद ये कोई घुसपैठिया है। लेकिन फिर स्नो वाइट उनसे बोलती है, अगर मैं इविल होती तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। उसके बाद वो उनकी हट में अपने पेरेंट्स के स्टेचू देखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और तब वे उनके लिए गाना गाती है और साथ में कुनार वाला खंजर भी उन्हें देती है, जिसे एक बोना पहचान लेता है और कहता है ये खंजर उसने ही उसकी फादर को दिया था। उसके बाद वे सब स्नो वाइट को अपने बारे में बताने लगते हैं कि पहले वे उनके स्टेट में रहा करते थे और तब से इविल क्वीन आई उसने सब ड्वार्फ्स को मरवा दिया और सिर्फ यही बचे थे जो जंगल में अपनी फैमिली की तरह रह रहे थे। और ये भी बताते हैं कि इसी इविल क्वीन ने उसकी माँ को मारा था और उसने ऐसा जहर उसको दिया था जिसका कोई तोड़ नहीं था। तब उसकी माँ ने अपना सेक्रीफाइस करके उसे बचाया था। ये सब सुनकर स्नो वाइट को बहुत गुस्सा आता है ये सब सुनकर स्नो वाइट को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद सब ड्वार्फ्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। स्नो वाइट को वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और इधर इविल क्वीन का गार्ड वहाँ आता है और ड्वार्फ्स का मैसेज उसे देता है, जिसे सुनकर वे गुस्से में उसका हाथ काट देती है और उसे फिर से ड्वार्फ्स के पास भेजती है। इधर कुनार की गर्लफ्रेंड को वो बंदी बना लेती है और उसके सारे दांत निकाल लेती है क्योंकि वे लोगों की खूबसूरती से जलती थी। इधर स्नो वाइट उन दोनों के साथ जैसे रह रही थी वे उनका सारा काम करती है और तभी ड्वार्फ्स को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वे जल्दी से बाहर जाते हैं। वहाँ पर प्रिंस फ्रोजल स्नो वाइट को ढूंढ रहा था, उसके साथ कुछ दोस्त भी थे और उसके साथ वो लड़का भी था जिसकी कभी स्नो वाइट ने हेल्प की थी और तभी उस पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं तो ड्वार्फ्स उन्हें बचा लेते हैं और उसके बाद रानी कुछ सेब पर स्पेल कर देती है और अपने आप को अपनी असली हालत में ले आती है, यानी कि वे वही पुरानी चुड़ैल थी जो कभी स्टार्टिंग में उनके महल में आई थी और वे खुद जंगल में आती है और तब वहाँ पर उसे वे छोटा लड़का मिलता है जिसकी कभी स्नो वाइट ने हेल्प की थी और वे उसकी स्मेल से ये पता लगा लेती है स्नो वाइट ड्वार्फ्स के हट में है और वे वहाँ पर आ जाती है। स्नो वाइट उसे बूढ़ी औरत समझकर उसकी हेल्प करती है। तब वो उसे सेब खाने के लिए कहती है लेकिन स्नो वाइट वो सेब नहीं खाना चाहती तो वे जबरदस्ती उसे खिला देती है। उसके बाद स्नो वाइट बेहोश हो जाती है और वे बेहोशी में ही अपनी दोस्त का सिर कटा हुआ देखती है। तब क्वीन स्नो वाइट को अपने साथ महल में ले जाती है। उसके कुछ देर बाद हट में ड्वार्फ्स और प्रिंस फ्रोजल आते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही जहर दिखाई दिया था जो कभी स्नो वाइट की माँ को दिया गया था तो वे सारा माजरा समझ जाते हैं और तब ड्वार्फ प्रिंस से ये बताते हैं इस जहर का कोई तोड़ नहीं है, इसमें किसी इंसान को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है तब जाकर इस जहर का तोड़ होता है। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जो स्नो वाइट की एक दोस्त को और मार देती है और अपने आप को फिर से जवान कर लेती है और उसके बाद वो स्नो वाइट का सैंडल पहनने की कोशिश करती है जो उसके पैर में फिट नहीं आता तो अपने पैर की उंगली काट लेती है। दरअसल वो जलन में पागल हो गई थी और वो बिल्कुल स्नो वाइट की तरह दिखना चाहती थी। तब मिरर उसको एडवाइस करता है कि वे स्नो वाइट को मार दे और उसका दिल खा ले ताकि वो हमेशा के लिए जवान हो जाए। और उसके बाद हम ड्वार्फ्स और प्रिंस को देखते जो कैस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर वे सारे गार्ड्स को मार देते हैं और क्वीन के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर क्वीन नाइफ पर स्टेप करके स्नो वाइट को मारने ही वाली थी। तभी एक ड्वार्फ आगे आ जाता है वो और उसको बचा लेता है और तब क्वीन ड्वार्फ के साथ लड़ने लगती है तो प्रिंस स्नो वाइट को लेकर जंगल में आ जाता है और वे अपना सेक्रीफाइस करके स्नो वाइट को बचा लेता है। उसके बाद स्नो वाइट महल में आती है और रानी को बोलती है उसे उसका दिल ही तो चाहिए, वो उसका दिल निकाल ले। तब वे कुनार को हुक्म देती है स्नो वाइट का दिल निकाले। तब कुनार उसका दिल निकाल लेता है और रानी को देता है जिसको वो खा लेती है लेकिन वो फिर भी जवान नहीं बन पाती। दरअसल वो स्नो वाइट का दिल था ही नहीं, कुनार ने किसी और का दिल लाकर उसे दिया था और उसके बाद वो स्नो वाइट पर स्पेल करने लगती है। तब ड्वार्फ मिरर को आगे कर देते हैं और स्पेल उल्टा उसी पर ही पड़ जाता है की वजह से रानी मर जाती है और स्नो वाइट एक नई रानी बनती है जो लोगों की हेल्प करना जानती थी। और उसके बाद वो कभी कभी उस जगह भी आती है जहाँ पर प्रिंस फ्रोजल ने उसके लिए अपना सेक्रीफाइस किया था और वे उसे याद करती है। इस तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।